हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है खाना बनाने से दोपहर में। तो ये आ गए हैं, देखिए बाहर से घूम के। तो आज हम घूम के नहीं, दुकान से आ रहे हैं। आज हम ब्लॉग शुरुआत सुबह से नहीं करे थे, तो क्या हम सुबह से रोज ही करते हैं। तो चलिए आज हम दोपहर से करते हैं। तो यहाँ पे हम सब चीज़ हो गया है, घर काम, नाश्ता पानी, आराम सब हो गया। अब सिर्फ खाना बनाना है। तो खाना भी आधा बन गया है, अब बस रोटी सेकना है। तो उज्ज्वल नीचे से आ गए हैं। तो चलिए आपको हम पीछे का पहले नज़ारा दिखाते हैं, फिर आगे का दिखाते हैं। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। पीछे का नज़ारा कुछ ये है, इस तरह का है। थोड़ा सुबह से पब्लिक बहुत ज़्यादा आई थी, अभी थोड़ा सुनसान है, थोड़े बहुत पब्लिक हैं, नहीं तो नहीं है। और कल बसंत पंचमी है, इसीलिए पब्लिक आ रही है। आप सभी को भी बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब चलते हैं, आज हम आपको आगे का सड़क रोड की तरफ का भी नज़ारा दिखाते हैं। तो ये कुछ रोड का नज़ारा इस तरह है कुछ। ये मेरी शॉप है, ये बाहर का नज़ारा है। खाने में आज हम बनाए हैं दाल चावल रोटी सब्जी। तो दाल हो गई है, उधर चावल भी हो गया है, इधर सब्जी पक रही है। और सब्जी में आज हम बनाए हैं लौकी की सब्जी। तो आपको दिखाते हैं, लौकी की सब्जी है, अभी पक रही है। यहाँ आटा भी लगा के रख दिए हैं, अभी हमको रोटी बनाना है। तो हम कहे तब से आप लोग से मिलने, आज सुबह से मुलाकात नहीं हुई थी, तो हम कहे चलिए आप लोग से मिल लेते हैं। तो फिर उसके बाद हम रोटी बनाएंगे। तो और आज हम साड़ी देखिए नई पहने हैं, कैसी लग रही है बताइएगा कमेंट में। हम सोचे थे पहले रील बनाएंगे, फिर टाइम नहीं मिला, नहीं बनाए। तो साड़ी नई पहन लिए हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगी कि साड़ी मेरी कैसी लगी है। ये साड़ी हम मंगाए थे मीशो से, और जिसको लेना है वो ले सकता है। मीशो से ये साड़ी हम मंगाए थे, और अच्छी है साड़ी, इसकी कपड़ा भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, प्राइस भी अच्छा है, सब अच्छा है। तो चलिए अब हम रोटी जल्दी से सेक लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो माय यूट्यूब फैमिली, यहाँ रोटी भी बन गई थी, उसके बाद हमने सबके लिए खाना भी निकाल दिए थे, सब लोग खा लिए थे। फिर हम थोड़ी देर आराम करे थे, फिर उसके बाद घर का काम चालू कर दिए थे। तो यहाँ मेरी फ्रिज है, तो फ्रिज में इतना ज़्यादा बर्फ़ जम गया था, पूरा ओवर हो गया था बर्फ़ जम के। तो इसको रात में हम फिर बंद कर दिए थे, तो ये फ्रिज से पानी चू गया था पूरा। तो यहाँ पे फ्रिज के नीचे हम परात लगाए हैं बड़ा सा, तो इसी में पूरा पानी भर गया था। चूने के बाद इन्हीं डिप डिप होके निकल गया था, तो उसी को हम कांच के बाहर फेंक रहे थे। क्योंकि अभी फ्रिज ये मेरा बहुत पुराना हो गया है, तो थोड़ा ख़राब भी हो गया है, पर ठंडा बहुत ज़्यादा करता है। तो अभी हमको न्यू लेना है, देखते हैं कब लेते हैं। नहीं तो फर्नीचर बना है, अगर वहाँ पे पूरा पानी गिरेगा तो पूरा फर्नीचर भी ख़राब हो जाएगा। तो उसके बाद फिर यहाँ पे हम किचन का भी सारा काम कर लिए हैं, किचन साफ़ हो गया, बर्तन भी धुल लिए हैं। और आज ढेर सारे बर्तन हो गए थे, तो हम बैठ के ही पूरा, वैसे तो हम बैठ के ही बर्तन धुलते हैं, पर ठंड में थोड़ा सा हम सिंक में बर्तन धुल लेते थे, नहीं तो हम इतने समय बर्तन बैठ के ही धुलते हैं। रात में जो बर्तन रहते हैं उसको सिंक में खड़े होके धुल लेते हैं। तो यहाँ बर्तन भी धुल गया था, किचन का काम भी हो गया था, और मलाई इकट्ठे हो गया, तो उसको भी हमको घी बनाना था। तो उसको पहले हम फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिए थे, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब उससे फिर हम मलाई बनाएंगे। तो अब यहाँ पे हम डोर थोड़ा लगा दिए हैं, चलते हैं ऊपर वाले रूम में, वहाँ का भी पूरा काम करना है। तो यहाँ भी आ गए हैं, यहाँ भी बिस्तर भी देखिए ऐसे फैला हुआ है। हम एक बार जब नीचे चले जाते हैं तो फिर दोबारा हम ऊपर नहीं आते हैं, फिर जब काम करने का टाइम होता है तभी आते हैं, नहीं तो हमें आलस लग जाता है ऊपर नीचे करो। तो यहाँ हम सबके शूज़ भी धुले थे, तो वो सूख गए थे, तो उसको भी हम हटा के रख देते हैं। वहाँ का भी काम हो गया था। फिर उसके बाद हम नीचे आए, शाम का दिया जलाएं, उसके बाद चाय वाय पीने के बाद फिर थोड़ी देर बैठे, तो फिर अब खाने की तैयारी
यहाँ पे कर रहे हैं। तो आज खाने में हम बनाए हैं गोभी आलू मटर की सब्जी। तो आज ग्रेवी ना बना के आज हमने सादा ही ऐसे ही प्याज काट के और टमाटर से छौंक लगा के तो उसी में सब गोभी आलू मटर सब डाल के अच्छे से फ्राई करके इसी तरह सब्जी ग्रेवी टाइप में बनाए। बहुत अच्छी सब्जी बन गई थी। नहीं तो वैसे हम अधिकतर पेस्ट बना के ही सब्जी बनाते हैं, पर हम कहे आज हम ये पैकेट वाला मसाला यूज़ करे थे, गोल्डी का था नहीं, वैसे हम तृप्ति का मसाला यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम अपने मायके गए थे तो मेरी भाभी यही वाला मसाला यूज़ करी थी, तो अच्छा लग रहा था, तो हम भी कहे लाओ यही वाला बनाते हैं। तो देखते हैं कैसा बनता है। तो बनाए थे तो अच्छा बना था। तो फिर हम गोभी आलू मटर को अच्छे से काट के उसको भी बॉईल करके थोड़ा सा रख दिए थे, क्योंकि गोभी को ना थोड़ा सा बॉईल कर दो ना तो उसमें मान लो थोड़ा बहुत कुछ भी हो तो सब निकल जाते हैं। तो इसी तरह आज हम ये सब्ज़ी बनाए थे। और गाइस, अगर आप लोग को ब्लॉग मेरा पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर डालिएगा। तो इससे वो होता है कि हाँ, आप सबको ब्लॉग पसंद आया है और मोटिवेशन भी मिलता है। तो आपसे हम प्लीज़ कहते हैं कि आप लोग सब सपोर्ट करिए और एक लाइक ज़रूर करिएगा, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा आप एक दूसरे को। और तो चलिए, यहाँ पे हम मसाले को भी थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दिए थे, थोड़ा सा भीग गया था। तो फिर उसके बाद मसाले को भी हमने डाल दिया। यहाँ टमाटर देखिए, टमाटर डाल दिए हैं और हल्दी पाउडर डालेंगे और नमक डाल के थोड़ी देर के लिए इसको बंद करके रख देंगे। तो फिर उसके बाद फिर हम यहाँ पे सब चीज़ डालने के बाद फिर बंद कर दिए थे। फिर यहाँ पे ये देखिए मटर आलू और गोभी इसको डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तब इसके बाद फिर हम पानी डालेंगे। सब्जी को जितनी देर तक भूनोगे, फ्राई करोगे आप तो सब्जी का स्वाद ज़्यादा बढ़ता है। तो इसीलिए हम ज़्यादा देर तक इसको फ्राई करते हैं। तो यहाँ फ्राई व्राई करके पानी डाल दिए थे। फिर उसके बाद यहाँ आटा भी लगा के रख देते हैं थोड़ी देर। अभी तो आए नहीं है कोई, मेरे हस्बैंड भी दुकान से नहीं आए हैं, बच्चे भी हैं बाहर ही हैं अभी। तो यहाँ आटा उटा लगा के रख देते हैं। फिर जब आएंगे तब ही हम रोटी पराठा कुछ भी होगा तो सेकेंगे। तो देखते हैं क्या सेकते हैं। तो उससे पहले फिर हम यहाँ पे भगवान जी को भी चलते हैं। वो लड्डू गोपाल जी को हमको दूध पिला के उनको भी सुलाना था, तो चलते हैं उनको भी दूध पिला को हम सुला देते हैं। टाइम हो रहा है तो हम लोग अपने खाने से पहले लड्डू गोपाल भगवान जी को ही पहले भोग लगा देते हैं, उनको भी सुलाते हैं। तो इसी तरह हम रोज़ डेली करते हैं, सुला देते हैं। उनके छोटा सा वो मच्छरदानी है, बिस्तर है, तो उसी बिस्तर में उनको हम सुला देते हैं। तो चलिए, फिर ये सब करने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं पीछे का स्टेशन का भी नज़ारा। तो अब कल बसंत पंचमी है, तो आज से पब्लिक फिर आने लगी है। बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, आ रही है, थोड़ी थोड़ी पब्लिक आ रही है। तो आप इसी तरह मेरे ब्लॉग को फुल सपोर्ट करिए, अपना प्यार दीजिए और देखते रहिए ब्लॉग को। तो और ये मेरी छोटी सी मंदिर है, आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए, यहाँ डोर और लाइट बंद करके अब आपको हम पीछे स्टेशन का नज़ारा दिखाते हैं। तो देखिए, पब्लिक थोड़ी थोड़ी आ रही है, क्योंकि कल बसंत पंचमी है, तो इसीलिए अब पब्लिक थोड़ा आ रही है। तो चलिए, अब हम किचन में चलते हैं। जो काम अभी मेरे आधे बचे हुए हैं उसको भी पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ सब्जी देखिए, इस तरह कुछ गाढ़ी ग्रेवी में बनाए थे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाए थे। तो ये सब्जी देख के मेरे मन में हो रहा था कि हम पूड़ी बना लें। तो आज हम पूड़ी ही बनाए थे, पराठा रोटी ना बना के पूड़ी बनाए थे। तो इस तरह सब्जी के साथ ये पूड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे इसको हम पहले खाली कर लेते हैं, फिर इसी ही कढ़ाई में फिर से हम वो क्या कहते हैं पूड़ी बना लेंगे। तो इस कढ़ाई को आप देख सकते हैं कि इसका एक टंगन टूट गया है, तो इसीलिए हमने नया कढ़ाई मंगाया था, पर वो थोड़ी बड़ी है। तो कभी कदार ऐसा लगता है कि लाओ इसी में ही बना लेते हैं, ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करते, फिर हम आज यूज़ ही कर लिए हैं। तो यहाँ पे आज हम ना रिफाइंड में बनाए ना डालडा घी में, आज हम पूड़ी सिर्फ देसी घी में बनाएंगे।
तो ये घी जो हम मलाई इकट्ठा करते हैं उसी से हम निकालते हैं। हम घी मार्केट से जल्दी नहीं ख़रीदते हैं, क्योंकि दूध जो लेते हैं उसी से मलाई इकट्ठा हो जाता है, तो उसी से घी बना देते हैं। तो आज हम देखिए पूरी बना रहे हैं। तो बच्चे लोग ज़्यादा मलाई खाते ही नहीं, उनको दूध भी अगर दो तो वो छान के पीते हैं, और मलाई तो हमको भी नहीं पसंद है। तो इसीलिए सब में मलाई इकट्ठी हो जाती है तो अपना यूज़ में आ जाता है, दिया बाती में भी आ जाता है और घर में भी यूज़ आ जाता है। तो चलिए अब हम ये सब फ्राई कर लेते हैं, फिर सबको बुलाते हैं खाने के लिए। तो खाना खा लेते हैं, तो फिर आपसे हम मिलते हैं। हमने सबको खाना दे दिया था, बच्चे दोनों मेरे खा लिए थे। तो फिर उसके बाद हस्बैंड आ गए तो उनके लिए भी खाना और अपने लिए खाना दोनों लोग के लिए निकाल लिए हैं। अब हम और ये दोनों लोग खा लेते हैं, फिर उसके बाद फिर किचन भी साफ़ करना रहेगा। तो फिर यहाँ किचन भी हम साफ़ कर लिए हैं। लाइट आउट शो है उसको ऑफ़ कर देते हैं और रेगुलेटर भी बंद कर देते हैं। अभी कूड़ा नहीं फेंका हुआ है, आज बाहर जाके फेंकना पड़ेगा, क्योंकि बाहर झाड़ू लग गया है। तो जब झाड़ू लग जाता है तो हम कूड़ा यहाँ से नहीं फेंकते हैं, तब फिर बाहर से ही जाके फेंकते हैं। तो यहाँ हस्बैंड अभी मेरे बैठे हैं, वही जाके फेंकेंगे, हम नीचे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम जाते जाते एक बार स्टेशन की तरफ देख लेते हैं। कली भी नीचे रूम में चली गई थी सोने, और उज्जवल ऊपर वाले रूम में चला गया था। तो यहाँ पे अब हम भी चलते हैं, वो अपना कूड़ा फेंक के ये आएंगे। तो यहाँ उज्जवल के देखिए मेरा अभी उसका मोबाइल ही चल रहा है। तो इनको तो हम चाहे जितना कहें, इनका हम आते हैं तो वो अभी थोड़ी देर मोबाइल ही चलाएँगे ही। तो यहाँ पे हम फॉक्सटेल का क्रीम कली मंगाई थी, तो वो लगाती है। तो हम कह आज हम भी यूज़ कर लेते हैं। तो इसको रात में लगा के सोना रहता है, फिर सुबह मुंह अपना अच्छे से फेस को वॉश कर लीजिए। तो चलिए अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अगर ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो यहीं से अब ब्लॉग की एंड होती है। बाय बाय दोस्तों।